हेलो दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वाहन चालक भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 6 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 7वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हुबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 6 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो परीक्षा नजदीक है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। राजस्थान वाहन चालक मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है। 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें से गणित के 15 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से संबंधित 70 प्रश्न और 70 प्रश्नों का दोस्तों डिवाइडेशन यहाँ पर दे रखा है। हिंदी के 20 प्रश्न, इंग्लिश के 15 प्रश्न। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इसमें मॉडल पेपर। पहला भाग राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न। ठीक है, इसमें देखिए पहला नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में अंतर है, बताइए। दोस्तों, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में अंतर कितना है? दोस्तों, विस्तार के अंदर देखिए, पूर्व पश्चिम विस्तार है वो दोस्तों 869 किलोमीटर है और उत्तर दक्षिण विस्तार है वो दोस्तों 826 किलोमीटर है। अब इसमें से अपन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 43 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 43 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है? राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है थार मरुस्थल, यानी कि थार रेगिस्तान। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सूची फर्स्ट के अंदर भू आकृति प्रदेश दे रखे हैं, ठीक है, और सूची सेकंड में प्राकृतिक भूदृश्य दे रखे हैं। बताइए दोस्तों, हाड़ौती के पठार के अंदर कौन सा प्राकृतिक भूदृश्य है? तो दोस्तों, इसके अंदर हाड़ौती के पठार के अंदर देखिए, हाड़ौती के पठार के अंदर दोस्तों ऊपर माल है, ठीक है, ऊपर माल है, ठीक है। और मेवाड़ पठारी पठारी प्रदेश में दोस्तों लसाड़िया का पठार है, ठीक है, ये कटा पठा भाग है, ये लसाड़िया का पठार। और मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में दोस्तों मेरवाड़ा की पहाड़ियां है, ये तो सभी को पता होगा। और नागौर उच्च भूमि में दोस्तों कुचामन नावा झील है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 3142, 3142 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें कूट भाषा में उत्तर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3142। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में अरावली के शिखर हैं और सूची सेकंड में उनकी ऊंचाई दे रखी है मीटर में, सुमेलित करना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अचलगढ़ की जो ऊंचाई कितनी है? अचलगढ़ की ऊंचाई दोस्तों 1380 मीटर है। कितनी है? 1380 मीटर। नागपहाड़ की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 867 मीटर है, ये नागपहाड़ की ऊंचाई है। खो की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों खो की ऊंचाई 920 मीटर है और जयगढ़ की ऊंचाई दोस्तों 648 मीटर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3412, 3412 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर का ऑप्शन 3412 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष में पड़ा था? राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष में पड़ा था? तो दोस्तों ये 1899 से 1900 ईस्वी में दोस्तों ये छप्पनिया अकाल है वो पड़ा था। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मावट कहा जाता है और ये गेहूं की फसल के लिए दोस्तों लाभदायक है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों को उनकी सहायक नदियों से सुमेलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक तरफ मुख्य नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों सिवान और परवन है, ये दोस्तों चंबल की सहायक नदी है, ठीक है।
माही की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों माही की सहायक नदी अनास और चाप है। अनास और चाप ये माही की सहायक नदी है। और साबरमती की जो सहायक नदी है वो है दोस्तों वाकल और हतमती, ये साबरमती की सहायक नदी है। और बनास की सहायक नदी दोस्तों खारी और बांडी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी सी डी ए। बी सी डी ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए बी सी डी ए, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, चंबल नदी का जल अपवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत में है? बताइए, चंबल नदी का जल अपवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में है कितने प्रतिशत? तो दोस्तों 20.90%। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? बताइए, निम्नांकित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? बताइए दोस्तों, पूर्वी मैदानी भाग में प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए काकनी जो आपको यहाँ पर नदी दिख रही है, ठीक है, ये काकनी नदी दोस्तों जैसलमेर में बहती है, यानी कि पश्चिमी रेगिस्तान में दोस्तों ये बहती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती। तो ये एक मौसमी नदी है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सी झील इसमें शामिल नहीं है? देखिए फतेह सागर है, नक्की झील है, आना सागर है, लेकिन राजसमंद झील है वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है? भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना उत्पादन होता है? तो वो होता है दोस्तों 8.7%। 8.7% कुल नमक उत्पादन होता है दोस्तों भारत में सांबर झील के अंदर। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत की निम्नलिखित नहरों और उनके कनेक्टिंग राज्यों पर विचार करें। दोस्तों भारत की निम्नलिखित नहरों और उनके कनेक्टिव राज्यों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए मुनक नहर है दोस्तों, ये हरियाणा और दिल्ली में प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी कि हरियाणा और दिल्ली में है दोस्तों ये। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी नहर, ये दोस्तों पंजाब और राजस्थान में प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखिए बंकीगम नहर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये बंकिंगम नहर है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहती है दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें तीसरा गलत हो जाएगा। और नर्मदा नहर है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश और गुजरात है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें क्या पूछा है, देखिए कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इसमें क्या है, सही सुमेलित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1, 2 और 4। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें ये जाखम सिंचाई परियोजना है, ये दोस्तों उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ को दोस्तों ये सिंचाई सुविधा है वो प्रदान करती है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ गौरा माता के मंदिर से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कछारी मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है? राजस्थान में कछारी मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है? तो दोस्तों कछारी मिट्टी धौलपुर, दौसा, कोटा व सवाई माधोपुर, धौलपुर, दौसा, कोटा व सवाई माधोपुर में कछारी मिट्टी है वो पाई जाती है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, वन संरक्षण और वन्य जीव संसाधनों के संदर्भ में किस प्रकार के वनों को सबसे मूल्यवान माना गया है?
बताइए, वन संरक्षण और वन्यजीव संसाधनों के संदर्भ में किस प्रकार के वनों को सबसे मूल्यवान माना गया है? तो दोस्तों सबसे मूल्यवान वन है वो माना गया है आरक्षित वन को, ठीक है, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में तेंदुपत्ती का उत्पादन नहीं होता है? बताइए, तेंदुपत्ती का उत्पादन कौन से जिले में नहीं होता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए सिरोही में नहीं होता, सिरोही में नहीं होता तेंदु के पत्ते का उत्पादन, बाकी उदयपुर, बारां और झालावाड़ में होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। तेंदु के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है धौलपुर करौली अभ्यारण्य को, धौलपुर करौली अभ्यारण्य को। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कल भी मैंने आपको बताया था, ये धौलपुर से गुजरता है दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, धौलपुर से। 19 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित जिलों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिकतम है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित जिलों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिकतम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा? बताइए, तो वो है भरतपुर, ठीक है। भरतपुर में दोस्तों इनमें से नगरीय जनसंख्या का अनुपात है वो अधिकतम है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का चयन कीजिए। अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि दौसा जिले का घनत्व कितना है। तो दोस्तों दौसा जिले का घनत्व है वो कितना है? 476 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, यानी कि दौसा जिले का जनघनत्व 476 है। सीकर जिले का है दोस्तों कितना? 326 है। झुंझुनू का कितना है? 361 है। और भरतपुर का कितना है? 503 है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 से अधिक है। कौन कौन से जिले हैं जिनका जनघनत्व है? एक तो दौसा और एक भरतपुर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूट भाषा में उत्तर देना है। 1 और 4 कौन से ऑप्शन में है? 2 नंबर के ऑप्शन में है, ये अपना सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए बागोर 21 नंबर प्रश्न है, बागोर सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला कथन देखिए, बागोर से लघु पाषाणों उपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, पहला कथन इसमें सही है। दूसरा देखिए, डॉक्टर LS लेसनी एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य संपादित किया है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि दोस्तों जो बागोर सभ्यता है इसका जो उत्खनन कार्य है वो दोस्तों 1967-68 में किया गया था, ठीक है। 1967-68 में किया गया था। और दोस्तों डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र और दोस्तों डॉक्टर LS लेसनी और पूना का विश्वविद्यालय था दोस्तों जिसका नाम है डेक्कन कॉलेज, ठीक है। डेक्कन कॉलेज पूना और दोस्तों साथ में राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से ये उत्खनन कार्य है वो संपादित किया गया था, ठीक है। तो 2 नाम और आपको याद रखने हैं, डॉक्टर LS लेसनिक और पूना विश्वविद्यालय में डेक्कन कॉलेज आपको याद रखना है, और डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र को भी याद रखना है, और राजस्थान पुरातत्व विभाग को भी याद रखना है। इन चारों के सहयोग से दोस्तों ये उत्खनन कार्य किया गया था। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों क्या है? सत्य कथन है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों कौन सा युग्म सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए डूंगर जी, जवाहर जी
सिरोही गलत हो जाएगा, सीकर से संबंधित है दोस्तों ये। मेहराब खान है, ये कोटा से संबंधित है। लाला जयदयाल, ये भी दोस्तों कोटा से संबंधित है। और ठाकुर कुशाल सिंह, ये दोस्तों जोधपुर से संबंधित है, आवा जोधपुर। ठीक है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो दोस्तों मेवाड़ का महाराणा है वो कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें मेवाड़ का महाराणा था दोस्तों भूपाल सिंह। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाराणा भूपाल सिंह। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? बताइए कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? देखिए जयगढ़ नहीं आता, ठीक है, तारागढ़ भी नहीं आता, अचलगढ़ दुर्ग भी नहीं आता, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, ये दोस्तों जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए रतन शास्त्री गई थी, नारायणी देवी भी गई थी, अंजना देवी चौधरी भी गई थी। यहाँ पे कालीबाई तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, रास्तापाल कांड के संबंध में दोस्तों इनको गोली मार दी गई थी, ठीक है, अपने अध्यापक की जान बचाते हुए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन है कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये आयोजित किया गया था कहाँ पर? तो ये आयोजित किया गया था दोस्तों नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में आयोजित किया गया था। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जाम्बोजी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। वो लॉरेंस बिश्नोई, ठीक है, वही संप्रदाय है बिश्नोई संप्रदाय, इसके प्रवर्तक थे दोस्तों जाम्बोजी। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म है वो कहां पर हुआ था? ये हरनावा नागौर में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हरनावा नागौर में। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? कल्याण जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो दोस्तों बताइए, डिग्गी कल्याण जी का मेला नाम तो सुना ही होगा, डिग्गी कल्याण जी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डिग्गी कल्याण जी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला से शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, गोगा जी राजस्थान में एक लोक देवता के पिताजी का नाम क्या था? बताइए गोगा जी के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों गोगा जी के पिता का नाम था जेवर सिंह। क्या नाम था? जेवर सिंह। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी स्थान सुमेलित नहीं है? कौन सा लोक देवी स्थान सुमेलित नहीं है? देखिए शिला देवी का मंदिर कहाँ पर है? आमेर में, बिल्कुल सही बात है। आई जी माता का मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों ये ओसिया गलत दे रखा है। ये कहाँ पर है आई माता का मंदिर? तो दोस्तों ये बिलाड़ा जोधपुर में है। कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर में है। और शीतला माता का मंदिर दोस्तों चाकसू में है, बिल्कुल सही है। और दद्दी माता का मंदिर है वो गोट मांगलोद में है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? 2 नंबर का। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? बताइए तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र दोस्तों यहाँ पर देखिए रबाज है वो दोस्तों क्या है? एक तत्वाद्य यंत्र है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए, डंडों से नृत्य करते हुए, विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के
विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं, तो वो है दोस्तों गींदड़ नृत्य। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गींदड़ नृत्य। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 35 नंबर का प्रश्न है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पूर्वी भाग में। ठीक है, पूर्वी भाग में। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ढूंढ को पूजा जाता है, आप सभी को पता होगा, ये होली के अवसर पर। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों एक तरफ शरीर के अंग हैं, दूसरी तरफ आभूषण दे रखा है। ठीक है दोस्तों, बाजू आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर मेमंत दे रखा है, गलत हो जाएगा ये दोस्तों। हाथ की बाजू पर ये बाजू आभूषण है वो पहना जाता है। ठीक है, गले का आभूषण है वो दोस्तों हंसली है, बिल्कुल सही है। कमर का आभूषण है वो दोस्तों कणकती, बिल्कुल सही है। और पैर का आभूषण रिमजोल है, वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा के क्षेत्र को कौन सी बोली का क्षेत्र है वो कहा जा सकता है? बताइए, आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा के क्षेत्र को कौन सी बोली का क्षेत्र है वो कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेवाड़ी बोली का क्षेत्र है वो कहा जा सकता है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, पटेलिया लालर मुमल बिछियो क्या है? बताइए, पटेलिया लालर मुमल बिछियो क्या है? तो दोस्तों ये राजस्थानी लोकगीत है। क्या है? राजस्थानी लोकगीत। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थानी लोकगीत। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से किसने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की? निम्न में से किसने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों किसने? तो ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अब अपन भाग 3 के अंदर राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 3 के अंदर राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए, राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नांकित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या है? सही अवरोही क्रम है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर जमाना है। और दोस्तों कूट भाषा में अपने को क्या करना है? उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है। दोस्तों इसमें देखिए, सबसे पहले ये जो पदाधिकारी दे रखे हैं ये 4 ये है, मुख्य सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव और शासन सचिव। तो इसमें नंबर 1 पे आता है दोस्तों, वो आता है मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव के बाद में आता है दोस्तों शासन सचिव। ठीक है, फिर आता है दोस्तों इसमें अतिरिक्त सचिव और फिर आता है दोस्तों इसमें उप सचिव। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ADCB। ADCB इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ADCB। यानी कि अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ADCB। आगे देखिए, 42 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु आवश्यक है? मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु आवश्यक है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए दोस्तों 25 वर्ष की आयु है वो दोस्तों होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि विधानसभा में ही मुख्यमंत्री होता है और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों 25 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी आवश्यक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 43 नंबर का प्रश्न है, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर अपने को राज्य विधानसभा के बारे में 4 कथन दे रखे हैं। कूट भाषा में अपने को उत्तर बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य कथन है। देखिए, इसका समय काल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, ये गलत हो जाएगा। राज्य विधानसभा की अध्यक्षता है वो विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं करता, तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1, 3, 4 कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? सत्य है। 1, 3, 4 कूट भाषा के अंदर है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1, 3 तथा 4 सही है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
44 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल अपने सविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किसकी सहायता और सलाह से करेगा? दोस्तों, राज्यपाल अपने सविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किसकी सहायता और सलाह से करेगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें दोस्तों ये करेगा मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की सलाह पर। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितनी जजशिप है? राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितनी जजशिप है? तो कितनी जजशिप है? तो दोस्तों वो है 19। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 19। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है? बताइए, किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बेरुवाड़ी वाद में। बेरुवाड़ी वाद में यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य दोस्तों कहां से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं दोस्तों, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था? अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है कौन सा? तो दोस्तों वो है 284। ठीक है, 284 सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नांकित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये आपने देखा होगा दोस्तों, इसमें संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों एक शब्द उल्लेखित है शुरू से ही कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। कौन सी विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये संप्रभु राज्य से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों शेयर जरूर करें। और पिछले मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो उनको भी आपको जरूर देखना है। आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो आप वहां जाकर जरूर देखें। देखिए यहाँ पे अपन भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है। प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है। तो दोस्तों सही है, कौन सा सही है? तो दोस्तों केवल समतल सतह के लिए, केवल अवतल सतह के लिए, केवल उत्तल सतह के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो धातु है दोस्तों कौन सी? तो वो है सोना। कौन सी है? सोना। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सोना प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है ये। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 53 नंबर का प्रश्न है, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। तो दूध के खट्टा होने में क्या शामिल है?
तो दोस्तों वो है रासायनिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? निम्नलिखित में से कौन है मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवशेषी अंग है वो है दोस्तों अक्कल दाढ़। क्या है? अक्कल दाढ़। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में रोगाणु को सूची फर्स्ट में रोगाणु है और सूची सेकंड में दिए गए रोग से मेल करते हुए अपने को सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्तंभ 1 में रोगाणु दे रखे हैं और सूची सेकंड में यानी कि स्तंभ सेकंड के अंदर यहाँ पर रोग दे रखे हैं। दोस्तों इसमें देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसमें दोस्तों देखिए लिस्मानिया डोनोवानी, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों काला आजार। ठीक है, ये काला आजार का रोगाणु दोस्तों ये। ठीक है, और इसमें देखिए बुचेरेरिया बेनक्राफ्टी, ठीक है, ये दोस्तों कौन से रोग का रोगाणु है? तो दोस्तों देखिए पहले का हो जाएगा इसमें काला आजार और दूसरे का हो जाएगा बुचेरिया बेनक्राफ्टी, तो ये हो जाएगा दोस्तों फाइलेरिया रोग का रोगाणु जनक है ये। ठीक है, और ट्रिपनोसोमा गेम्बिएनसे ये दोस्तों कौन से रोग से संबंधित है? तो ये निद्रारु रोग से संबंधित है दोस्तों ये। ठीक है, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये दोस्तों कौन से रोग से संबंधित है? तो दोस्तों ये मलेरिया से संबंधित है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3, 5, 4, 1 3, 5, 4, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूट भाषा में अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन देखिए भाग 6 के अंदर बेसिक कंप्यूटर के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। बेसिक कंप्यूटर के दोस्तों 5 प्रश्न है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है? निम्न में से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट युक्ति कौन सी नहीं है। देखिए प्रकाश पेन है, टच पैड है, कीबोर्ड है, तो ये तीनों दोस्तों इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन वीडियो डिस्प्ले यूनिट ये इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सी फाइल एमएस वर्ड को शुरू करती है? कौन सी फाइल एमएस वर्ड को शुरू करती है? दोस्तों यहाँ पर देखिए winword.exe ये एमएस वर्ड को शुरू करती है दोस्तों ये फाइल। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए स्क्रीन का रिजोल्यूशन किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? स्क्रीन का रिजोल्यूशन किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों पिक्सल के द्वारा। किसके द्वारा? पिक्सल के द्वारा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पिक्सल के द्वारा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, यह लक्षण कहलाता है। जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, यह लक्षण कहलाता है। तो यह लक्षण क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये लक्षण ऑटोमेटिक कहलाता है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये क्या कहलाता है? ऑटोमेटिक। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर अब अपन है वो दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित भाग 7 के अंदर राजस्थान समसामयिकी यानी कि राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित दोस्तों ओपन है वो 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें 61 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता भोलपुर पश्चिम बंगाल में राजस्थान की महिला टीम में कौन शामिल नहीं थी? बताइए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता भोलपुर पश्चिम बंगाल में राजस्थान की महिला टीम में कौन शामिल नहीं थी? तो इसमें देखिए सोनाक्षी मेड़तवाल थी,
खुशी शर्मा भी थी और प्रेरणा वर्मा भी थी। अंजलि सिंह है ये नहीं थी दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने किस राष्ट्रीय उद्यान में 13 से 15 जनवरी 2025 को पक्षी मेला आयोजित किया? राजस्थान सरकार ने किस राष्ट्रीय उद्यान में 13 से 15 जनवरी 2025 को पक्षी मेला आयोजित किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है ये अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में किया। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य की प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय क्या है? राज्य की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य की प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो क्या है प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, इसमें बताइए, तो वो है दोस्तों 1,85,053, 1,85,053 ये है दोस्तों प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, 2024-25 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? 2024-25 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? तो तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी थी दोस्तों लगभग 46%, लगभग 46%। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लगभग 46%। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों क्या करना है? विचार करना है और अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें जेतारण ब्यावर में हॉकी खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अजमेर में मल्टीपर्पज स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और बी दोनों कथन सही है। दोस्तों भाग 8 के अंदर भारत समसामयिकी से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि भारत और विश्व के करंट अफेयर के 5 प्रश्न है वो अपन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में घोषित किए गए नवीनतम रामसर स्थलों को संबंधित राज्य से सुमेलित कीजिए। रामसर स्थलों को दोस्तों संबंधित राज्य से अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कॉलम ए में रामसर स्थल दे रखे हैं और कॉलम बी में राज्य दे रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सकरा कोटाई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये रामसर स्थल में शामिल किया गया है दोस्तों, ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और येंथगल पक्षी अभ्यारण्य ये भी दोस्तों तमिलनाडु में है। और खेचो पलरी आर्द्रभूमि ये दोस्तों सिक्किम में है। और उदवा झील है वो कहाँ पर है? ये झारखंड में है। ठीक है, और ये रामसर स्थल है और ये सही सुमेलित राज्य के साथ में यहाँ पे किया गया है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? 1 2 3 4। 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर 1 नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या रही? भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग है वो क्या रही? दोस्तों भारत की जो रैंकिंग है वो क्या रही? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग है वो दोस्तों 96वीं रही। ठीक है, 96वीं। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति की रिपोर्ट रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किस राज्य को मिला? राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति की रिपोर्ट रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किस राज्य को मिला? तो दोस्तों पहला स्थान है वो कर्नाटक को मिला है। किसको मिला है? कर्नाटक को। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पंचायत हस्तांतरण रिपोर्ट 2024 में कौन सा स्थान रहा? राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों राजस्थान का 8वां स्थान रहा। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुजरात के जामनगर में स्थित अनंत अंबानी के किस संगठन को प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार मिला?
जामनगर, गुजरात के जामनगर में स्थित है। अनंत अंबानी को किस संगठन को प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट को दोस्तों ये प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है वो भाग 9 के अंदर सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 71 नंबर का प्रश्न है। देखिए, अन्वेक्षण शब्द में अन्वेक्षण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अन्वेक्षण शब्द का दोस्तों सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अन्वेक्षण। दोस्तों देखिए, आपने वो चीज तो सुनी होगी यहाँ पर कि यरलव के आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो वहां पर यण संधि का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यण संधि का प्रयोग हुआ है इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों वो है ऋक प्लस वेद, व्यंजन संधि का दोस्तों इसमें प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ऋक प्लस वेद हो जाएगा। ठीक है, ग का क्या हो जाएगा? क हो जाएगा आधा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें अति प्लस 4, तो यहाँ पर अपना इसमें अति उपसर्ग है दोस्तों। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ग्रामीण, ग्रामीण के अंदर इन प्रत्यय लगा हुआ है, कुलीन में भी इन लगा हुआ है, नवीन में भी इन लगा हुआ है, महितीन सॉरी मतिहीन, मतिहीन के अंदर दोस्तों यहाँ पे इन प्रत्यय है वो नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जातिवाचक संज्ञा कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर जो नदी है, नदी है वो दोस्तों क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कपिल आम खाता है वाक्य में क्रिया है। कपिल आम खाता है वाक्य में क्रिया है, तो कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इसमें सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 77 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थावर का विलोम क्या है? स्थावर का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो हो जाएगा जंगम। क्या हो जाएगा? जंगम। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 78 नंबर का प्रश्न है, नरसंगीक का विलोम क्या होगा? नरसंगीक का विलोम क्या होगा? तो वो जाएगा दोस्तों कृत्रिम। क्या हो जाएगा? कृत्रिम। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 79 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से बुद्धि शब्द के पर्यायवाची नहीं है। बताइए, बुद्धि शब्द के पर्यायवाची कौन से नहीं है? तो दोस्तों बुद्धि शब्द के पर्यायवाची कौन से नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। तो इसमें देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बुद्धि शब्द के दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन दे रखे हैं और कूट भाषा में दोस्तों अपने को क्या करना है? उत्तर देना है। ठीक है, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए विपुल, विपुल है वो दोस्तों बुद्धि का पर्यायवाची है। ठीक है, सॉरी बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर विपुल, विपुल नहीं है दोस्तों। ठीक है, विपुल नहीं है। प्रज्ञा है, प्रज्ञा है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, प्रज्ञा है वो बुद्धि का पर्यायवाची है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए माधव, माधव भी दोस्तों बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है। मेधा है ये दोस्तों बुद्धि का पर्यायवाची है। और जेड है ये भी बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सी ई, ए सी ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए सी ई कौन से ऑप्शन में? यहाँ पर देखिए 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 80 नंबर का प्रश्न है, अनेकार्थक शब्द द्विज का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं है? बताइए, द्विज का कौन सा अर्थ नहीं है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ब्राह्मण होता है, दांत होता है, पक्षी होता है, लेकिन गुरु नहीं होता। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द देशज है? इनमें से कौन सा शब्द देशज है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए देशज शब्द कौन सा है?
देखिए बहु, दही, आज, पगड़ी, पगड़ी शब्द है वो दोस्तों क्या है यहाँ पर, देशज शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों विदेशी शब्द है वो मूछ है, मूछ दोस्तों विदेशी शब्द नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर वाक्यांश दे रखा है और सूची सेकंड में यहाँ पर शब्द दे रखा है। ठीक है, सूची फर्स्ट में वाक्यांश और सूची सेकंड में शब्द दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जिसका कोई कारण न हो, जिसका कोई कारण न हो तो वो होता है दोस्तों अकारण। कौन सा होता है? अकारण। और सदैव रहने वाला वो होता है दोस्तों शाश्वत। और बहुत बोलने वाला वो होता है दोस्तों वाचाल। और विज्ञान की विशेष जानकारी रखने वाले को क्या बोलते हैं? तो वो होता है वैज्ञानिक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 3 1 2 कौन से ऑप्शन में है? पहले नंबर के ऑप्शन में ही है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सभी शुद्ध शब्दों की पहचान कीजिए। दोस्तों यहाँ पे सभी शुद्ध शब्दों की अपने को क्या करना है? पहचान करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें उज्जवल, ठीक है दोस्तों, उज्जवल, तो इसमें उज्जवल तो यहाँ पे शुद्ध शब्द है दोस्तों। ठीक है, उज्जवल यहाँ पर क्या है? शुद्ध शब्द है। वो फिर आधा जय, फिर जय, और फिर देखिए सॉरी, इसमें देखिए पूरा जय नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, आधा ही जय आता है इसमें। ठीक है, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा अपना? गलत हो जाएगा। आशीर्वाद, आशीर्वाद दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है? आशीर्वाद जो शब्द यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, वो दोस्तों यहाँ पर क्या है? बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, आशीर्वाद यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध शब्द है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें अंतर्द्वंद, ये भी दोस्तों बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है, अंतर्द्वंद भी शुद्ध शब्द है। सन्यासी भी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध है। यहाँ पर देखिए सुभाषिस, ये भी गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें 2 शब्द है वो अशुद्ध है, एक तो ए और एक ई। अपने को यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना था, तो सही उत्तर का चयन हो जाएगा दोस्तों इसमें बी सी डी। बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी सी डी कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर के ऑप्शन में है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 85 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है? अशुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है, मैंने कविता सुनाया। सुनाया नहीं, मैंने कविता सुनाई। यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन देखिए 86 नंबर का प्रश्न पढ़ रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट में मुहावरा दे रखा है और सूची सेकंड में उसका अर्थ दे रखा है। सूची फर्स्ट में मुहावरा है और सूची सेकंड में अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए हथेली पर सरसों जमाना, हथेली पर सरसों उगाना या हथेली पर सरसों जमाना, तो दोस्तों वो है कठिन और असंभव कार्य करना। कठिन और असंभव कार्य करना। देखिए बी नंबर का देखिए, अंधों का हाथी होना, अंधों का हाथी होना यानी कि पूरी बात न समझना। और अंडे का शहजादा होना, अंडे का शहजादा होना मतलब अनुभवहीन होना। और आंधी के आम होना, आंधी के आम होना मतलब असामयिक लाभ होना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 4 2, 3 1 4 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 1 4 2 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर 2 नंबर के ऑप्शन में है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 87 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट की लोकोक्ति को सूची सेकंड में उनके अर्थ के साथ में सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर सूची फर्स्ट में लोकोक्ति दे रखी है और सूची सेकंड में उनके अर्थ दे रखे हैं। अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? यानी कि जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता,
जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। ठीक है। और यहाँ पर देखिए दाल भात में मुसलचंद, दाल भात में मुसलचंद, इसका हो जाएगा व्यर्थ में दखल देने वाला। पहले भीतर तब देवता पितर, पहले भीतर तब देवता पितर। तो दोस्तों इसका हो जाएगा इसमें यानी कि पेट पूजा सबसे प्रधान, पेट पूजा सबसे प्रधान। देखिए सबदान 22 पसेरी, सबदान 22 पसेरी यानी कि अच्छे बुरे सबको एक समझना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 88 नंबर का प्रश्न है, कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है, कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? तो दोस्तों कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर है वो लिखा जाता है क्या? तो दोस्तों पत्र क्रमांक लिखा जाता है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पत्र क्रमांक। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? तो दोस्तों यहाँ पे परिपत्र है वो गजट में प्रकाशित होता है। दोस्तों 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न है, अपेंडिक्स शब्द का सही हिंदी अनुवाद है, अपेंडिक्स शब्द का सही हिंदी अनुवाद क्या है? तो दोस्तों वो है इसमें परिशिष्ट। क्या हो जाएगा? परिशिष्ट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। अब दोस्तों अपन यहाँ पे देखिए सामान्य अंग्रेजी यानी कि दोस्तों इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है भाग 10 के अंदर 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 10 के अंदर 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस, इसमें सेंटेंस देखिए दोस्तों यहाँ पे, आफ्टर द फ्रेंच पुलिस हैड सक्सेसफुली यूज्ड डॉग्स द जर्मन ऑथोराइज्ड टू ऑफ यूजिंग देम। तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पे आफ्टर है, आफ्टर के बाद में दोस्तों देखिए हेड दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आफ्टर के बाद में दोस्तों यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों क्या हो जाएगा? थॉट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा? थॉट। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द एक्टिव ऑफ द सेंटेंस, चूज द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर देखिए प्रियंका वाज मैरिड टू रोबोट, बताइए प्रियंका वाज मैरिड टू रोबोट। तो दोस्तों यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा के साथ में दोस्तों प्रियंका की शादी हुई थी, प्रियंका गांधी की, आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें रॉबर्ट मैरिड प्रियंका, इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मैरिड प्रियंका। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मैरिड प्रियंका। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न है, द मैन वाजंट गिवन मनी बाय हर एक्टिव, द मैन वाजंट गिवन मनी बाय हर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें डिडंट को वाजंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें सी डिडंट गिव मनी ऑफ द मैन। तो यहाँ पर इसमें टू द मैन हो जाएगा, सी डिडंट गिव मनी टू द मैन। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच, इसमें देखिए ही एक्सक्लाइम्ड दैट इट वाज ए ड्रीडफुल आइडिया, बताइए ड्रीडफुल आइडिया। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों ही सेड व्हाट ए ड्रीडफुल आइडिया। ये अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए चूज द इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस, इसमें देखिए कुड यू कॉल मी बैक लेटर, कुड यू कॉल मी बैक लेटर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ही आस्क्ड मी टू कॉल हिम बैक लेटर। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान भरना है। देखिए वाटर मस्ट बी प्योर
इफ इट इज टू बी ड्रंक, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें वाटर के आगे क्या आएगा, तो इसमें आएगा दोस्तों वाटर के आगे नो आर्टिकल आएगा, तो यहाँ पर इसमें एक नंबर सॉरी 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल, आर्टिकल ही भरना है खालिस्तान में। इसमें देखिए ही गेव अस गुड ब्रेकफास्ट, तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा एक गुड ब्रेकफास्ट आएगा। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें देखिए मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी हिज 4 सन्स इक्वली, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो दोस्तों इसके लिए यानी कि के मध्य में, तो इसके लिए दोस्तों अमंग का प्रयोग होगा, अमंग ही हिज 4 सन्स दोस्तों इक्वली, तो यहाँ पे यानी कि चारों के मध्य प्रॉपर्टी को बराबर भागों में बांटा है, तो यहाँ पर दोस्तों अमंग का प्रयोग होगा, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 99 नंबर का प्रश्न है, देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें देखिए ही हैज बीन इल लास्ट 3 मंथ, ही हैज बीन इल लास्ट 3 मंथ, तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा इसमें, तो दोस्तों इसमें प्रीपोजिशन आएगा कौन सा, तो दोस्तों इसमें सिंस लास्ट 3 मंथ आएगा इसमें, तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे आई बॉट दिस शर्ट रेक्स 200, तो दोस्तों क्या आएगा इसमें, इसमें 4 रेक्स 200, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 101 नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन है चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी, इसमें देखिए सी सिंग्स वेरी स्वीटली, सी सिंग्स वेरी स्वीटली, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा, तो दोस्तों वो है वाट स्वीट सी सिंग्स, यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 102 नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक है, खालिस्तान भरना है दोस्तों, दिस कैन बी वेरी सुटेबल फॉर कॉमर्शियल कॉलेज, दिस कैन बी वेरी सुटेबल फॉर कॉमर्शियल कॉलेज, तो खालिस्तान में क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें आएगा देखिए इसके अंदर आएगा दोस्तों साइट का आएगा दोस्तों, ठीक है, साइट का मतलब क्या होता है स्थान, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न है विपत्ति कभी अकेली नहीं आती, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा नो प्रॉब्लम कम टू द लोनली, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर, सॉरी इसमें नहीं इसमें देखिए नो प्रॉब्लम नहीं इसमें हो जाएगा दोस्तों विपत्ति कभी अकेली नहीं आती, इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मिस फॉर्ट्यून नेवर कम्स सिंगली, तो यहाँ दोस्तों साइंगली, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 104 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द का डेपुटेशन से संबंध नहीं है, बताइए, डेपुटेशन का मतलब क्या होता है, प्रतिनियुक्ति होता है, ठीक है, प्रतिनिधि मंडल भी होता है और शिष्ट मंडल भी होता है, लेकिन अस्थायी नियुक्ति है वो नहीं होता दोस्तों डेपुटेशन, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे ईच ऑफ द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ईच ऑफ द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स टू पे कॉलेज ट्यूशन फी एवरी मंथ, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा, तो दोस्तों वो हो जाएगा देखिए इसमें खालिस्तान भरना था, ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों आप है वो each of the computer science students टू पे कॉलेज ट्यूशन फी एवरी मंथ, तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसमें हैज टू पे कॉलेज ट्यूशन फी, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हैज आएगा दोस्तों इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 11 के अंदर है वो सामान्य गणित से संबंधित है 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है, 15 प्रश्न गणित से संबंधित। यहाँ पर देखिए दोस्तों 106 नंबर का प्रश्न है दो संख्याओं के मैसे तथा लसे का क्रमशः
28 और 48 है, यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों सेकंड संख्या अगर अपने को निकालनी है तो दोस्तों यहाँ पे 8 और 48 को लसय इंटू मैसय बटे प्रथम संख्या, तो यहाँ पर ये लो काट दीजिए। तो 24 से कितनी बार कटा? 2 बार, तो 8 दूनी 16, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 107 नंबर प्रश्न है, 30 कामगार किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 30/36 अपन लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसको अपन 5/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं काटने के बाद में। ठीक है, 30 दिन बाद कुछ और कामगार लगाए गए तथा कार्य 2 दिन पहले पूरा कर लिया गया। कार्य 2 दिन पहले पूरा कर लिया गया। दोस्तों अपने को शेष काम निकालना है, तो शेष काम निकालेंगे तो 1 - 5/6 कर लीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1/6 काम है वो 2 दिन पहले में ही पूरा कर लिया जाता है। कितने नए कामगार कार्य पर लगाए गए हैं? कितने नए कामगार कार्य पर लगाए गए हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर दोस्तों M1 यानी कि कितने M1 कितने हैं, यानी कि कितने व्यक्ति लगाए गए थे शुरू में? 30। ठीक है, और डेज कितने लग रहे थे? तो दोस्तों यहाँ पे M1 है वो कितना है दोस्तों? 30। और D1 है वो कितना है? D1 यानी कि डेज कितने हैं शुरू में? 36। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे 30 दिन बाद कुछ कामगार और लगाए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों कार्य 2 दिन पहले ही पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे अपने को दोस्तों M2 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसमें दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसमें तो थोड़ा लंबा हो जाएगा ये। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें 15। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नए कामगार है वो लगाए गए हैं, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे 108 नंबर का प्रश्न है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है, तो 240 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी? तो 240 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी? सीधा सा है, इसका आधा हो जाएगा, कितना? 5 घंटे में। भाई 480 है वो 10 घंटे में तय करती है, तो 240 5 घंटे में करेगी। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 109 नंबर का प्रश्न है, संख्या 5 4 3 2 को 5 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या का औसत क्या है? इन सभी को जोड़ के भाग दे लीजिए। 5 4 3 2, 5 4 3 2। ठीक है, तो 5 और 4 कितने होते हैं? 9, 9 और 3 कितने होते हैं? 12, 12 और 2 कितने होते हैं? 14। तो संख्या कितनी है? 4। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सा है, इसको चाहे 5 से गुणा करोगे तो भी वही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, 14 में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया? 3.5। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 से गुणा करने पर, तो दोस्तों आप एक काम कीजिए डायरेक्ट ही, या तो आप 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, या फिर दोस्तों आप ये जो औसत निकाला है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर 3.5 इंटू 5 करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? तो यह आ जाएगा 17.5। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 110 नंबर प्रश्न है, राजेश ने एक कैमरा श्याम को 15% लाभ पर बेचा। राजेश ने एक कैमरा श्याम को 15% लाभ से बेचा। श्याम ने उसे 10% की हानि से रमेश को बेचा। 10% की हानि से रमेश को बेचा। यदि रमेश ने उस कैमरे के 5400 रुपए दिए तो राजेश के लिए कैमरे का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। तो राजेश के लिए कैमरे का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। सीधा सा है दोस्तों, यहाँ पर 5400 दे रखा है। ठीक है, 5400 इंटू, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, राजेश ने एक कैमरा श्याम को 15% लाभ पर बेचा। ठीक है, श्याम ने उसे 10% की हानि पर रमेश को बेचा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर है 100/115 इंटू 100/90। ठीक है, बस यहाँ पे क्रम मूल्य निकल कर आ जाएगा अपने को। तो इसको आप काटोगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? तो दोस्तों इसको 5217 रुपए आ जाएगा इसमें। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे शक्कर के भाव में 40% की वृद्धि हो जाने पर यदि कोई उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका व्यय वही रहेगा?
बताइए, शक्कर के भाव में 40% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका व्यय वहीं रहेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि इंटू 100, तो यहाँ पे 40 बटे 140 इंटू 100 कर लीजिए। जीरो से दोस्तों ये जीरो कट गया, ठीक है। 400 के अंदर 14 का भाग दे लीजिए, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 400 के अंदर यानी कि 400 बटे 14 है, तो दोस्तों इसको 2 से काट लीजिए, यानी कि 200 बटे 7 अपन लिख सकते हैं इसको। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 112 नंबर का प्रश्न है। कोई धन 2 वर्ष में 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 102.50 रुपए हो जाता है, तो धन है, ठीक है। तो दोस्तों तो धन है, अपने को क्या करना है? मूलधन निकालना है। मूलधन बराबर मिश्र धन इंटू 100 बटे 100 प्लस दर इंटू समय, ये सूत्र है। तो यहाँ पर दोस्तों ये दे रखा है, मिश्र धन कितना दे रखा है? 102.50 इंटू 100 बटे दोस्तों 100 प्लस दर इंटू समय, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा? देखिए 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10, 10 और 100 110। तो यहाँ पे 110 बटे 102.50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा दोस्तों 10,250, ठीक है। 10,250 में से दोस्तों ये देखिए जीरो से जीरो कट गया, यानी कि 1025 में 11 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? तो 93.18 आ जाएगा। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर का प्रश्न है। ए अनुपात बी 4:5 दे रखा है, बी अनुपात सी 3:4 दे रखा है, वो तो एबीसी का अनुपात है वो ज्ञात कीजिए। दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ देखिए 4:5, ठीक है, और बी और सी का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3:4 दे रखा है, तो यहाँ पर निकालना है। तो दोस्तों 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 5 ती 15, 5 ती 15 और 5 चौके 20, ठीक है। तो यहाँ पे 12, 15, 20 है, वो क्या आया है? अनुपात आया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों, रामू अपने खेत में 10 घंटे और मोहन अपने 3 खेतों में 12 घंटे तक एक नहर से पानी देता है। यदि नहर का किराया 171 रुपए आए हो तो मोहन के अपने हिस्से का किराया चुकाया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, रामू ने अपने 4 खेत में 10 घंटे चलाया, तो दोस्तों यहाँ पे 4 इंटू 10 कर लीजिए, ठीक है। तो 4 इंटू 10 कितने होंगे? 40, और ये हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा? 36। तो काट लीजिए, 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 10:9, 10:9 दोस्तों अपने यहाँ पर निकाल दिया। नहर का किराया है 171 रुपए, ठीक है। तो मोहन का किराया अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है, तो मोहन का अनुपात कितना है दोस्तों? 9। तो यहाँ पे 9/19 इंटू 171 कर लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 81 रुपए। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 115 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2000 पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 315.25 है, ब्याज की दर है वो ज्ञात कीजिए। आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन उठाइए, कर लीजिए। राइट आंसर दोस्तों 5% होगा, ठीक है। 5% से आप निकाल के देख लीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि 10 मकड़ियां 10 मिनट में 10 मक्खियों को पकड़ सकती है, तो 200 मकड़ियां 20 मिनट में कितनी मक्खियां पकड़ सकती है? तो कितनी मकड़ियां पकड़ सकती है? तो दोस्तों 400, ठीक है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 400। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक दुकानदार 44 कैलकुलेटर बेचकर 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? 44 कैलकुलेटर बेचकर 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कितना दोस्तों? 11/33 इंटू 100 कर लीजिए, तो यहाँ पर 33.33% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वस्तु को 1754 में बेचने पर अर्जित लाभ वस्तु को 1492 में बेचने पर यानी कि बेचने के बाद हानि के बराबर है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? एक बार फिर से देखिए, एक वस्तु को 1754 में बेचने के बाद अर्जित लाभ
वस्तु को 1492 में बेचने के बाद हानि के बराबर है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है? दोस्तों यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 1754 दे रखा है, ठीक है। और एक विक्रय मूल्य, दूसरा दे रखा है यहाँ पे 1492, ठीक है। दोस्तों अब अपन मान लेते हैं दोस्तों, क्या करेंगे, तो ये 1792 प्लस 1492 बराबर दोस्तों 2x हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे लीजिए, राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा कितना? 1623। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 119 नंबर का प्रश्न है। देखिए, राम को 9 संख्याओं का औसत निकालने को कहा गया, परंतु लिखते समय उसने 73 के स्थान पर 37 और 54 के स्थान पर 45 लिख दिया। इस प्रकार उसका औसत 59 प्राप्त हुआ, तो वास्तविक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 73 माइनस 37 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? दोस्तों ये आ जाएगा 36 है, और 54 माइनस 45 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 9। तो 36 और 9 कितना होता है? 45। 36 और 9 कितना होता है? 45, ठीक है। और 9 संख्याओं के औसत में कमी हो जाएगी दोस्तों, 45 बटे 9 तो कितना हो जाएगा? 5। तो वास्तविक औसत कितना है? 59 में 5 और जोड़ दीजिए, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 120 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, एक वस्तु को 78 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ उस प्रतिशत लाभ का दुगना है जो वस्तु को 69 में बेचने पर प्राप्त होता है, ठीक है। वस्तु का क्रम मूल्य क्या होगा? दोस्तों वस्तु का क्रम मूल्य है वो क्या होगा इसमें? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए माना कि क्रम मूल्य है वो x है, विक्रय मूल्य यहाँ पे अपने को 78 दे रखा है, तो लाभ है वो दोस्तों 78 माइनस x हो जाएगा। तो जब विक्रय मूल्य 69 हो तो दोस्तों अपने को तो लाभ भी दोस्तों अपने को 69 माइनस x करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों बनेगा, यहाँ पर प्रश्नानुसार दोस्तों बनेगा 78 माइनस x बराबर 2, 69 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 60 रुपए आ जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।